चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 था ना। चैप्टर 8 में क्या मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिकल सीरीज बता रहा था ना, तो जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। तुम्हें तो कुछ पता होगा नहीं, उसे कर तुम्हें भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप जानते ही हो, बांटना। क्या बांटना? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हिंदी मतलब होता है आवृत्ति या बारंबारता, दोनों एक ही है। आवृत्ति मतलब कितने बार वह रिपीट हुआ है। अगर कोई नंबर है वो 15 है और यहाँ पे 3 4 5 6 लोग हो, तो मैंने टेस्ट लिया तो मुझे पता चला 15 जो नंबर है 3 लोगों का आया है, तो ये 3 मेरा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 भागों में, तो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आगे हम सवाल करेंगे तो वहाँ पे ये सब काम आएगा कि कैसे कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। और मैंने आपको स्टैटिकल सीरीज़ के बारे में बहुत पहले बता दिया था, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आप जब तक घर पे जब पढ़ोगे नहीं अपने से, दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं। हमारा आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वह टॉपिक है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं चर। चर, वेरिएबल। चर का मतलब डेटा, नंबर, आंकड़ा, यही मेरा क्या है? वेरिएबल है, चर है। जैसे मान लीजिए मुझे 5 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 15 आएगा ना। तो ये जो 5 है और ये जो 3 है, ये दोनों क्या हो गए? चर हो गए, वेरिएबल हो गए। समझ में आया? तो एक्चुअल में तो संख्या ही तो है, डेटा ही तो है, नंबर ही तो है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? चर कह रहे हैं। और चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। कोई डेटा, कोई आंकड़ा, कोई नंबर, कुछ भी हो वो मेरा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। हिंदी में उसे क्या कहेंगे? हम चर कहेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर जो मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लिया क्या होता है, स्टैटिकल सीरीज़ क्या होता है ये भी समझ लिया, और वेरिएबल क्या होता है ये भी समझ लिया। अब मेरा जो टॉपिक है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे कितने कैटेगरी में बांटा गया है या कितने प्रकार का होता है? जनरली ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। पहला क्या होता है? पढ़े हैं घर पर? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला क्या होता है बताइए? एक चरीय आवृत्ति वितरण। हिंदी में से क्या कहेंगे? एक चरीय आवृत्ति वितरण। एक चरीय आवृत्ति वितरण बहुत ही आसान है। देखिए, एक चरीय आवृत्ति वितरण। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते ही हो, मतलब ये भी आप जानते ही हो। चरीय अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? वेरिएबल होता है। यहाँ पे एक दिया मतलब एक है ना, मतलब एक। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर उसमें चर, वेरिएबल, डेटा एक ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक चरीय आवृत्ति वितरण कहेंगे। जैसे मैंने टेस्ट लिया, किसी का आया 7 नंबर, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 6, किसी का 4, किसी का 3, किसी का 0। तो जो सिंगल डेटा है मेरे पास, ये भी तो मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, लेकिन एक ऐसा हो गया एक चरीय आवृत्ति वितरण, क्योंकि सिंगल सिंगल है मेरा। हाँ बिल्कुल, वो भी है। ठीक है। और लेकिन जो मैं यहाँ पे 5:3 कर रहा था, यहाँ पे 2 चर था, जो 2 वेरिएबल था, तो ये मेरा इसमें नहीं आएगा और द्विचरीय में चला जाएगा। लेकिन अगर सिंपल एक नंबर रहेगा तो मेरा इसी में जाएगा एक चरीय आवृत्ति वितरण में। इंडिविजुअल सीरीज भी ऐसे ही रहता है, सेम टू सेम। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
दूसरा है मेरा द्विचरीय आवृत्ति वितरण, ठीक इसका उल्टा, जहाँ पे 1 होता था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। द्विचरीय आवृत्ति वितरण, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है? जहाँ 1 था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम सिंपल ये नंबर लिख दिए, मेरा हो गया एक चरीय आवृत्ति वितरण। जब इसी में मान लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 7 में 2 से मल्टीप्लाई करना, इसमें 1 से करना, इसमें 3 से करना, कुछ भी XYZ कुछ भी डेटा हमें फाइंड आउट करने, तो जब 2 डेटा रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, 2 चर रहेंगे, वो मेरा क्या कहलाएगा, द्विचरीय आवृत्ति वितरण। समझ में आया? ये थोड़ा थोड़ा बात अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत काम आएगा, ये जान लीजिए जी। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बिल्कुल, जहाँ 2 रहेंगे वहाँ पे द्विचरीय हो जाएगा, ठीक। सिंगल रहेगा तो 1 हो जाएगा। सिंपल इसमें लिखा हुआ है, बस आपको समझना है। माने अगर आप कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ शब्द का अर्थ समझ लेते हो तो ऑटोमेटिक 4-5 लाइन लिख लोगे बना के अपने मन से। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है इसमें, ठीक है, द्विचरीय आवृत्ति वितरण। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है खंडित आवृत्ति वितरण। खंडित आवृत्ति वितरण। खंडित तो जानते ही हो, मतलब खंड में कई भागों में डिवाइड कर देंगे। जैसे खंड का मतलब क्या, जैसे वो पूरा रहेगा अपने आप में। हाँ, खंड मतलब कई हिस्से में हुआ ऐसे डिवाइडेड रहेगा, वो क्या कहलाएगा, मेरा खंडित आवृत्ति वितरण। मतलब वह अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है, ना तो उससे कुछ कम ना तो उससे कुछ ज़्यादा। इसे क्या कहते हैं, खंडित आवृत्ति वितरण। आपको मैंने बताया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, बस वही है, सेम। क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है डिस्क्रीट, वगैरह बताइए तो। डिस्क्रीट सिंपल यार, जो मेरे पास नंबर है, जो डेटा है, वह अपने आप में पूरा हो, अपने आप में पूरा हो। जैसे मेरे घर के बगल में एक आदमी है, उस आदमी के पास 4 भैंस हैं। तो 4 भैंस, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 4 वेरिएबल हो गया। लेकिन जो चारों भैंस अपने में पूरे हैं ना, कि आधा भैंस है, 3.5 भैंस है, 4.5 भैंस है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये होता है मेरा खंडित आवृत्ति वितरण। मतलब जो डेटा है, जो चर है, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, 3 4 5 6 लोग। तो ये क्या हो गया, खंडित आवृत्ति वितरण है, पूर्ण हो। मतलब दशमलव में कुछ भी नहीं हमें चाहिए, बटन में कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो आधा, ना तो पौने, ना तो कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरा क्या कहलाएगा, खंडित आवृत्ति वितरण। जैसे नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है ना 7 8 9 6 4 3, अगर हम लिखते हैं 7.7, ये खंडित है ही नहीं, ये क्योंकि पॉइंट में चला गया, ये होगा ही नहीं। कोई पूछेगा कि मुझे 7.7 कुछ भी सामान लेना हो जो जिसे बांटा ना जा सके, तो अब पॉसिबल है ही नहीं। अब मान लीजिए भैंस चाहिए, बकरी चाहिए, मुर्गी चाहिए, तो उसको आधे तो नहीं किया जा सकते, लेना पड़ेगा तो पूरा ही लेना पड़ेगा। ये है मेरा खंडित। और लास्ट है हमारा अखंडित आवृत्ति श्रेणी। ये क्या होता है, हाँ, तो आप मीट ले रहे हो ना तो आप भी तो उसी का तो बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे मान लो कोई, जैसे मान लो चलो तुम्हें मीट खाना है, ठीक है, मैं कहता हूँ भेड़ ले लो, भेड़ खाओगे, मतलब खा लोगे, हाँ। चौथा मेरा क्या है, अखंडित आवृत्ति वितरण। ये क्या होता है अखंडित, जैसे मतलब इसका एक समूह बना दिया जाएगा, एक ग्रुप बना दिया जाएगा, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, एक खंड बना दिया जाएगा। तो इसमें जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं वो भी मेरा क्या फ्रीक्वेंसी, देखो एक्चुअल मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि जो आवृत्ति का बंटवारा किया जाएगा वह कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला क्या होगा? एक चरिय, जिसमें डेटा मेरा एक ही रहेगा, जैसे इंडिविजुअल वाला हुआ। दूसरा मैंने क्या बताया? द्विचरिय, जिसमें डेटा मेरा 2 रहेगा, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया? खंडित बताया, जिसमें डेटा मेरा पूरा कंप्लीट रहेगा, पॉइंट ऐसा ये सब झमेला नहीं रहेगा। और लास्ट में चौथा क्या बचा? अखंडित, जो एक ग्रुप बना रहेगा, 0 से लेके 10 कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 5, 0 से लेके 9, XYZ कुछ भी हो सकता है, वो मेरा खंड में रहना चाहिए। वहाँ से भी हम डेटा अपना फाइंड आउट कर लेंगे। ये है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ में आया? इसको मिटा दें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का टैली कराना है तो कैसे कराएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं तो सारा मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। यस, हो रहा है। देखो, एक डेटा है, डेटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखा मेथड ऑफ फॉर्मिंग ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, मतलब मुझे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज या डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों एक ही है, बनाना है मुझे। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, डिस्क्रीट वाला। इसमें डेटा क्या दिया हुआ है? 8, 12, 15, 18, 12, 15, 20, 22, 15, 25, 30, 15, 10, 15, 27, 20, 30, 15, 10, 15, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग हैं। तो मेरा था जन्मदिन। मेरा जन्मदिन कब है? मुझे ही पता है। तो मेरे जन्मदिन में 20 लोग आए, ठीक है। तो मैंने उनके सामने लाल मोहन रख दिया और मैंने कह दिया कि जिसका जितना मन है उतना लाल मोहन वो लेके खाए, जिसका जितना मन आए। तो पता चला कोई 8 खाया है, कोई 12 खाया है, कोई 15, इस तरीके से करके सब लोग खाएं। लेकिन उसमें एक महाशय ऐसा था जिसने कितना खा लिया है, मेरा तो हट्ठा बैठा देगा वो। तुम हो गया 30 वाले में। तो सब ऐसे ऐसे खाए हैं। तो मैंने पूछा भाई तुम कितना कितना मिठाई खाए हो? सब लोग बता दिए कि मैं 8, 12, 15। सब लोग सीधे साधे थे, शरीफ थे, मेरे जैसे आपके जैसे। उन्होंने बता दिया। तो डेटा मेरे पास सामने आ गया। अब मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना मतलब क्या? इसमें से 15 लालमोहन किसने किसने खाया है? पता चला एक वहाँ हाथ उठा रहा है, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। 4 लोगों ने खाया 15। तो 15 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4 हो गया ना, ये है। तो पहले इसे मुझे सजाना पड़ेगा। किस में सजाना पड़ेगा? 2 मेथड है ना, एक आरोही और दूसरा अवरोही। आरोही और अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल है, सबसे अच्छा हम किसे सजा लेंगे? इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है? 8 है। इसके बाद पक्का 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 19 नहीं है, 20, आप भरोसा कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 25, 27, 30। चलो 22, 25, 25। इसका तुम कॉपी से देख के बोल रहे हो।
25 और 27 30। ए है मेरा क्या, मतलब जो लालमोहन खाए। जो लालमोहन खाए। तो एक्चुअली ये है क्या, डेटा है मेरे पास। कैसा डेटा, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर, डेटा। ठीक है, अब बताओ अंजलि तुम कितना लालमोहन खाई हो? बस तेरी की, उतना तो मेरी छोटी बेटी खा जाएगी। जैसे जब लालमोहन बनता है ना, उसको टेस्ट करते करते 8 खा जाती है वो। और तुम 8 ही खा रही हो। हम रहते कम से कम 20-22 खा लेते हैं आराम से। खाने में पीछे नहीं रहता हूँ, आपको देखने से पता चल रहा होगा। अब देखिए क्या करना है। ये तो मेरा हो गया कंप्लीट, ये मेरा हो गया वेरिएबल, मेरा हो गया चर। अब मुझे टैली करना है। टैली, टैली, टैली को हिंदी में क्या कहते हैं, मिलाना। तो 8 कितने बार आया है, जरा गिन के बताओ। 1 बार। 10 कितने बार आया है, पक्का ना? 1 बार, 2 बार। 12, भरोसा नहीं है। 12 है आपका 2 बार। 15 है आपका 7 बार है ना? तो देखिए, अगर 7 है तो सबसे पहले मुझे 1 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, उसके बाद क्रॉस करना पड़ेगा। वो जो क्रॉस वाला मेरा 5 कंप्लीट करता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्रॉस में क्यों करूँगा, क्या ज़रूरी है क्रॉस करने का? बैलेंस? नो। अरे पागल, ज़रा सा दिमाग लगा देती अपना। आपका ब्रेन का जो कैपेसिटी 100% है ना, अगर उसका आप 3% इस्तेमाल करोगे तो सरकारी नौकरी आपके कदमों में रहेगा, लेकिन एक्चुअल में उसका आधा का आधा ही करते हो। सिंपल सोचना, ऐसा क्यों किया? सिंपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर है कि अलग अलग है? किसे गिनने में ज़्यादा आसानी है? बस इसीलिए हम तिरछा लाइन खींच देते हैं। अब देखेंगे 5 10 15 है, अब गिनेंगे नहीं दिखा, फिर चश्मा निकाल के लगाओगे, फिर बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। समय लगेगा, दिमाग इस्तेमाल होगा फालतू में, जहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम सिंपल क्रॉस लाइन खींच देते हैं। 5 का उसे क्या करते हैं, कंबाइंड समूह बना देते हैं। ठीक है, तो मेरा 15 आया है कितने बार, 7 बार। ये मेरा 5 हो गया, 2 भी और बचा है, 1 2 हो गया ना। अगला 18 आया है 1 बार, 20 आया है 2 बार, 22 1 बार, 25 1 बार, 27 1 बार, 30 2 बार। 11 बार कहाँ आएगा, 30 आया है 2 बार। इसे कहते हैं टैली करना। क्या कहते हैं, टैली करना। ठीक है, अब वेरिएबल तो मेरे सामने है ही। सबसे पहले मेरे पास क्या था, डेटा था, ये आंकड़ा। हम अंजलि क्या बताना चाह रहे हैं आपको, क्या बनाना सिखा रहे हैं? रुको यार, हम उससे पूछ रहे हैं, बताओ। डरो मत, अगर हमसे डरोगे तो बाकी लोग से तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगी। बताओ। कलेक्ट करना? नो, मुझे फ्रीक्वेंसी देखना है कि कितना नंबर कितने बार आया है, कितना नंबर कितने बार आया है। आपके घर में अगर मिठाई आएगा, मान लीजिए 20 मिठाई आ गया और घर में 3 ही लोग हैं खाने के लिए, क्या तीनों बराबर बराबर खाएंगे? सबसे कम कौन खाएगा, तुम खाओगी, खाओगी ना। तो वहाँ पे कौन कितना कितना मिठाई खाया है, वह मुझे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बारंबारता जानना है। तो वही हम यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, कि कितना उसका फ्रीक्वेंसी है, कितने बार वह नंबर आया है। तो यहाँ पे मैंने टैली कर लिया। टैली इसलिए किया कि यहाँ से आसानी रहेगा, आसानी से हम बता पाएंगे कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई भी
परेशानी नहीं है। अब आसानी से आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख सकते हो, 1 है, 2 है, 2 है, 7 है, 1 2 1 1 1 2, बस हो गया। हमें निकालना क्या था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो निकालना था। मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया। नंबर कितना आएगा? 20 में 20। कितना आसान है। लेकिन हाँ, इसका स्टेप क्या है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, टैली करना है, फिर काउंट करके हमें लिख देना है यहाँ पर। बस यही मेरा प्रोसेस है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का। जो वेरिएबल है वो कैसा है? एक चरिये है। कैसा है? एक चरिये है। समझ में आ गया ना? अब इसे आप सारा जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आएगा? 20 आएगा ना? 20 आया। 2 4 5 7 आपका हो गया 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेरा फ्रीक्वेंसी का योगफल क्या हो गया? 20 हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। सीरीज या डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मतलब एक है। ठीक, कॉपी चेक हो गया? आज तो देंगे नहीं, जैसे मौसम सही रहेगा सब लोग आएंगे। हाईएस्ट 13 है, सब 2-3 लोगों का है, अब पता नहीं। इसका 13 नंबर है, मुझे पता है। और भी लोग हैं, उसका भी तुम्हारा भी अच्छा नंबर है। मन में तो खलबली मच रहा होगा। तुम टेस्ट दी नहीं थी? पता नहीं, हमको देखना पड़ेगा, नाम याद है नहीं। लेकिन तुम दी थी अंजलि टेस्ट? देखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, बता दिया जाएगा वो भी। चलो मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप उसे लिखो। मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप उसे लिखो। लिख लोगे ना? चलो लिखो। ये लोग जो कैमरे में देख रहे लिखेंगे नहीं, इन लोग का अपना राज है। चलो लिखो। लिखो, टुडे देयर इज ए हार्डली। बस शुरू हो गया। अब टुडे देयर इज हार्डली ए फेज ऑफ endeavor, ENDEAVOUR, which does not find statistical statistical डिवाइस, लास्ट में यस लगा दोगे, DEVICES डिवाइस, एट लीस्ट LEAST एट लीस्ट ओकेजनली OCASIONALLY ओकेजनली यूजफुल। इसमें किसी का स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो पूछ सकता है। सारा सही स्पेलिंग कि मैं रिपीट कर दूं? टुडे देयर इज हार्डली ए फेज ऑफ एंडेवर विच डज नॉट फाइंड स्टैटिकल डिवाइसेस एट लीस्ट ओकेजनली यूजफुल। क्लियर है ना? अब आपको क्या करना है, जितने वर्ड दिए हुए हैं उस वर्ड में कितने लेटर इस्तेमाल किए गए हैं उसके ऊपर लिख देने हैं। जो वर्ड है उस वर्ड में कितने लेटर का इस्तेमाल किया है काउंट करके आप लिख दो ऊपर।
हो गया? हो गया ना? अब देखो आपको घर पे जाना है, घर पे जाकर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके आना है। सिंपल जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा था, ये नंबर तो मिल गया होगा वहाँ पर। अब उसे हाँ असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, टैली करना है, कितना फ्रीक्वेंसी है लिख कर जोड़ कर मुझे ला के दिखाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या करना है? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो डेटा है वर्ग अंतर क्या होता है? वर्ग अंतर या वर्ग अंतराल एक ही है। मतलब ये क्वेश्चन पर दिखेंगे आप थोड़ा अलग। देखो सवाल जब मुझे आगे करना है, कुछ उसमें ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में फिर बोल रही है इसे कर लोगे ना सब? वही है। देखो जो डेटा जो वेरिएबल हमारे पास रहते हैं, अगर उसे हम एक साथ मिला के रखेंगे, आपके घर में एक डब्बे में चीनी रहेगा, एक डब्बे में चाय पत्ती रहेगा, एक डब्बे में आटा रहेगा, मैदा रहेगा, दाल रहेगा, तो हर कोई अलग अलग डब्बे में है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका विशेषता अलग अलग है। उसी प्रकार जो डेटा जो नंबर मेरे पास आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, सबका अलग अलग विशेषता होगा ही होगा। तो विशेषता के हिसाब से उसे हम कई डिवाइड में बांट देंगे, कई हिस्सों में या कई डब्बों में से बंद करके हम रख देंगे। उसी क्या कहेंगे हम? वर्ग अंतर कहेंगे, वर्ग अंतराल कहेंगे। समझ में आया? इस इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। जैसे 0 से लेकर 10 से लेकर 20 से लेकर 30 से लेकर 40 से लेकर, यही है मेरा वर्ग अंतराल। एक वर्ग हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। कितने कितने का अंतर है? 10 का अंतर यहाँ पर भी है, 10 का 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 यहाँ पर भी है। ये जो 10 आया है, यही क्या हो गया? मेरा वर्ग अंतर हुआ। मतलब इसमें से इसका बीच का जो अंतर है 10 है, इसके और इसके बीच का अंतर है 10, इसके बीच का अंतर है 10, इसके बीच का अंतर है 10। देखो ये सब जो मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये क्यों बता रहा हूँ? समझने के लिए, सीखने के लिए। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो आपका जो इज्जत है बचा रहे। क्योंकि जो फिर जो नए एडमिशन आएंगे, पूछोगे तो फिर वहाँ पे आप कुछ ना कुछ उसे बता पाओगे कि हाँ सर ने बताया था कि क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल ये होता है, फलाना ढिमकाना है, तेन लालटेन, कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे। लेकिन जब नाम सुने ही नहीं रहोगे, बोलेगे तो पहली बार सुन रहे हैं, कितना बेइज्जती होगा? बहुत ज़्यादा। उसके बाद किसका बेइज्जती होगा? अपना इज्जत बचा रहे हैं ना इसमें लगभग पाँच टॉपिक है। पांचों टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास। दूसरा टॉपिक है वर्ग अंतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। तीसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में क्या कहेंगे? आवृत्ति, या हाँ वही वर्ग आवृत्ति या बारंबारता। चौथा है वर्ग सीमाएं,
इंग्लिश में से कहेंगे क्लास लिमिट। क्या कहेंगे? क्लास लिमिट। देखो यहाँ पे हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए आसान है, हिंदी मेरे लिए टफ पड़ रहा है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है। अब कहोगे कैसे? ब्लैकमेल का मतलब क्या होता है? ब्लैकमेल को हिंदी में क्या कहेंगे? ब्लैकमेल को हिंदी में क्या कहेंगे? बस अब अच्छा जवाब दिए हो। अब बताओ हिंदी और इंग्लिश कौन सा आसान है? इंग्लिश है। ब्लैकमेल को हिंदी में कहते हैं भया दोहन। सर बैकबाइटिंग हो जाएगा। बैकबाइटिंग नहीं समझ में तुम क्या कह रही हो? बैकबाइटिंग बैक वाइटिंग, फाइटिंग काटना। मतलब चुगली करना। अच्छा, तो हम लोग बाइटिंग, बैक बाइटिंग पीछे हर कोई करता, मैं खुद करता हूँ। दूसरे का बात ही छोड़ दो। देखो इंसान है, समाज में रहते हैं, तो हर चीज़ से झेलना मुझे आता है। आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो मैं भी वहाँ से गुजर चुका हूँ ना यहाँ पे आने के लिए, तो मैं भी वह काम कर चुका हूँ और आपसे ज़्यादा चुगली किया हूँ मैं। हालांकि मैं सुधर गया, नंबर अब आपका है। तो मैं इसे बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। देखो पहला है वर्ग। तो कोई भी डेटा होता है, उस डेटा को एक समूह में बना के हम रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, क्लास कहते हैं। सपोज कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर में जितने लोग हैं, सब लोग यहाँ के बैठे हैं, क्या हो गया? वर्ग हो गया ना, क्लास हो गया, सिंपल। यहाँ पे जितने नंबर है सब एक ही में रहेंगे। दूसरा मेरा क्या है? वर्ग अंतराल। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप है, ग्रुप के बीच में जो अंतर है वही मेरा क्या है? वर्ग अंतराल है। क्लास इंटरवल है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 19 हो सकता है, 99 हो सकता है, 199 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी उसमें कर सकते हैं। इसके बाद मेरा क्या है? वर्ग आवृत्ति। मतलब यह जो है, ये जो वर्ग मेरा है, यह कितने बार आया है? 3 बार आया है, 5 बार आया है, 7 बार आया है, 8 बार आया है, यह कितने बार आया है? 9 बार आया। कुछ भी हो सकता है। ये जो नंबर मेरा आया है कितने बार, इसको क्या कहेंगे? वर्ग आवृत्ति। मतलब जो वर्ग है वह कितने बार आया है, इस वर्ग को कितने बार लाया गया, तो यहाँ से नंबर से हमें पता चल जाएगा। वर्ग आवृत्ति हिंदी में कहते हैं बारंबारता, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्लास के बारे में भी पता चला, क्लास इंटरवल के बारे में भी पता चला और बारंबारता के बारे में भी पता चला। उसके बाद है क्लास लिमिट, वर्ग सीमाएं। देखिए वर्ग सीमाएं का मतलब क्या? बस यही है मेरा क्लास लिमिट। अगर मेरा 11 नंबर आएगा, मैं इसमें नहीं, इसमें आ जाऊंगा। ठीक है। तो जो लोअर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, यही मेरे क्या है? वर्ग सीमाएं है, क्लास लिमिट है। अगर मुझे कोई भी नंबर, कोई भी डेटा फिट करना है, तो इस क्लास लिमिट को देखकर ही मैं फिट करूंगा। अगर मेरा 24 नंबर आया है, सिंपल मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। किसके कारण पॉसिबल हो पाया? वर्ग सीमाएं के कारण पॉसिबल हो पाया है। क्लियर। लास्ट है हमारा मध्य मूल्य, इंग्लिश में कहेंगे मिड पॉइंट। क्या कहेंगे? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सिंपल कैसे निकालेंगे? इसमें जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे। मतलब ये जो मेरा लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, इसके बीच में मिड मतलब मध्य में एक पॉइंट को कैच करना है, पकड़ना है। तो इसे जोड़ेंगे, 10 आएगा, 2 से भाग देंगे, कितना आया? 5 आया, तो मेरा हो गया। 2 से भाग क्यों दिए? क्योंकि 2 ही नंबर है, एक 0 एक 10 है, 2 ही नंबर है, इसलिए मैंने 2 से भाग दिया। अब ये 20 है, 10 है, दोनों को जोड़ें क्या होगा? 30 होगा। 30 में 2 से भाग दें, कितना होगा? 15। तो ये जो 15 मेरा आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, 35 आ रहा है, 45 आ रहा है, ये मेरा क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया ना। और बाकी जो है वेरियस फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, वो फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।